नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा बेहद ही खास टॉपिक है। आज का टॉपिक है जिन लोगों को नींद की काफ़ी समस्या है, नींद नहीं आती, देर से नींद आती है या पूरे दिन नींद आती रहती है। तो ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको बहुत सारे कुछ आसन बताऊंगी, बहुत सारे कुछ योग अभ्यास बताऊंगी जो आप हर दिन करेंगे तो आपकी नींद पर कंट्रोल होगा, नींद आपको कंट्रोल नहीं करेगी। अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को नींद में जागने की भी आदत होती है। नींद टूट जाती है और उसके बाद फिर नींद नहीं आती। रात भर वो इधर से उधर करवटें बदलते रहते हैं कि हमें नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती। तो कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा उनका ब्रेक हो रखा होता है। तो इन सब के लिए मैं आपको कुछ योग अभ्यास बताऊँगी। अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं पहले आसन की। तो सबसे पहला आसन बाल आसन है। बाल आसन एक ऐसा आसन है कि अगर आप उसको डेली 30 सेकंड तक करेंगे, 30 सेकंड तक करना ज़रूरी है, कम से कम 30 सेकंड ज़रूर करें। तो आप उसे अगर 30 सेकंड तक करेंगे तो आपकी नींद का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ेगा, आपको समय के साथ नींद आएगी। और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को एक समस्या होती है स्लीप पैरालिसिस की। दरअसल ये समस्या भी आपको इसीलिए होती है क्योंकि आपको नींद नहीं आती। और जब आपको नींद आती है, स्लीप पैरालिसिस कुछ ऐसा होता है कि आप नींद में आपको सब दिखाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है, आप जागना चाह रहे हैं, उठना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी वर्क नहीं कर रही होती, आप उठ नहीं पाते। तो ऐसी समस्याओं से भी छुटकारा पाने के लिए आप बाल आसन कर सकते हैं। तो बाल आसन करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। ऐसे वज्रासन में बैठने के बाद अपनी एड़ियों के ऊपर आपको बैठना है पूरा, और उसके बाद आपको अपने हाथों को सीधा ऐसे रखना है। आपके हैंड्स, जो ये हाथों का पाम है, ये इसकी तरफ होना चाहिए, ग्राउंड की तरफ होना चाहिए, अपर नहीं होना चाहिए। तो आपको हाथ ऐसे रखने हैं सीधे, एक अलाइनमेंट में आपकी बॉडी होनी चाहिए, बैक स्ट्रेट। धीरे धीरे नीचे जाइए। अपनी कोहनियों को बिल्कुल मैट से टच कर लीजिए, और जो आपका हेड है ये जो घुटने हैं उससे टच होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे, और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। अब 30 सेकंड तक आप बाल आसन में रहिए। जब आप बाल आसन में जा रहे थे तो सांस को पहले अंदर लेकर, मतलब आपने ब्रीद इन किया ऐसे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप नीचे आ रहे थे तो सांस आपको छोड़नी थी। मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ, एक बार फिर से करिए। कम से कम 30 सेकंड तक बाल आसन ज़रूर करिएगा। हमने धीरे धीरे सांस ली, अब सांस धीरे धीरे छोड़िए। रिलैक्स। तो ये बाल आसन था। बाल आसन के बाद दूसरे आसन की शुरुआत करते हैं कि आपको अच्छी सी और बहुत प्यारी सी नींद आए। अब बारी है उत्तान आसन की। उत्तान आसन से पहले एक बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम सोते हैं तो अक्सर कई लोगों को सपने आते हैं। किसी को काफ़ी डरावने सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं, कभी कभी तो ऐसे सपने आते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, वो सपने आते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब हम रात को सोने से पहले जो चीज़ सोचते हैं वो हमारे सपनों में आती है। तो ऐसे सपनों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं, कोई डरावना सपना हमने देख लिया, अचानक से हमारी नींद टूट जाती है। तो ये नींद ना टूटे, बहुत रिलैक्स वाली हम नींद लें, ऐसे सपने हमें ना आए, उसके लिए अब बारी है उत्तान आसन की। उत्तान आसन के लिए सबसे पहले आप मैट पर खड़े हो जाइए। सीधा खड़ा होने के बाद आपको थोड़ा सा अपने घुटनों को झुकाइए उत्तान आसन की पोजीशन में जाने के लिए। धीरे धीरे नीचे आइए, घुटनों से अपना सर लगाइए, हाथों को ऐसे रख के अब धीरे धीरे अपने घुटने सीधे करने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को पीछे रखिए,
आपको कम से कम 30 सेकंड तक ये करना है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। उत्तान आसन में आने के बाद जब आप अपने घुटनों से सर लगा लेंगे तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की। कम से कम 30 सेकंड तक ये आसन कीजिए। सांस अंदर खींचते हुए आप जब नीचे जाएं तो धीरे धीरे सांस छोड़िए और सीधा आपका बिल्कुल एक अलाइनमेंट में ये आसन बनना चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ेगा और जब आप ये आसन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस ध्यान देना है इस आसन पे और बहुत रिलैक्स फील आप करेंगे। तो चलिए एक और बार करते हैं। थोड़ा घुटनों को मोड़िए, नीचे जाइए, सर को घुटनों से लगाइए, हाथ आपके यहाँ होने चाहिए। आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको उत्तान आसन करना है। उत्तान आसन भी बाल आसन की तरह, जैसे आपका कंसंट्रेशन लेवल उससे बढ़ेगा, कुछ ऐसे ही उत्तान आसन में आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। आप ये ज़रूर याद रखिए जब आप उत्तान आसन करें तो आँखों को अपना बंद रखिए और जो आसपास की आवाज़ें हैं, जो अगर आप सुबह सुबह योग कर रहे हैं, जो चिड़िया की चहचहाहट है वो आप सुनने की कोशिश कीजिए। ये जो काम का बोझ है उसको आप जब आप योग कर रहे हैं तो उसको बीच में बिल्कुल मत लाइए। आसपास की आवाज़ों को सुनिए, नेचर को फील कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। अब करते हैं तीसरा आसन। अब बारी है शवासन की। शवासन करने के लिए आप जहाँ पर भी योग कर रहे हैं पहले कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह पर योग करें जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज़्यादा लोगों की आवाज़ ना हो, ताकि शवासन में आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर पाएँ। जो आपने अपने दिमाग में स्ट्रेस ले रखा है, डेली बेसिस पे जो स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं, वो आप शवासन जब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होगा। शवासन लोगों को काफ़ी पसंद भी है, किसी किसी का बहुत फेवरेट आसन होता है, क्योंकि उसमें आपको लेट कर बस रिलैक्स फील करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने लिए पॉजिटिव सोचना है। तो शवासन करने के लिए अच्छे से एक ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, बिल्कुल आपसे बात ना करे, और वहाँ पर मैट बिछाइए। मैट बिछाने के बाद आपको शवासन के लिए ऐसे लेट जाना है, जैसे हम बिस्तर पर लेट रहे हैं, कुछ इसी तरीके से। लेटने के बाद थोड़ा सा गैप अपने पैरों में देना है और हाथों को अपवर्ड की तरफ रखना है, ऐसे थोड़े गैप के साथ, मतलब बॉडी के साथ थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और बिल्कुल आंखें बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट, धीरे धीरे बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, रिलैक्स फील करें और बस अपने बारे में सोचें। और कुछ नेगेटिव थॉट आपको नहीं लाना, बस पॉजिटिव सोचना है। कम से कम मेरे साथ 1 मिनट तक शवासन करिए। पैरों को जॉइन कीजिए, फिर धीरे धीरे उठिए और वापस धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि ये आसन लोगों का फेवरेट क्यों है। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है इसको करने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिनको नींद नहीं आती, कभी कभी जब वो ये आसन करते हैं तो उनको नींद आ जाती है। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ लोगों को आंखें बंद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जब वो आंखें बंद करते हैं उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, उन्हें अजीबो-गरीब थॉट्स आते हैं, अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं, तो आंखें बंद नहीं कर पाते। ऐसे में शवासन आप डेली कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर कीजिए। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, जब आप आंखें बंद कर रहे हैं, आप कुछ सोचने लग रहे हैं, कुछ अजीब सोचने लग रहे हैं जिसकी वजह से आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे शवासन में, तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, आपका कंसंट्रेशन लेवल ऐसे ही खुद भी खुद बढ़ेगा। आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और हर आसन आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चाहे वो शवासन हो, मंडूक आसन हो या कोई भी आसन हो, आप हर आसन अच्छे से कर सकते हैं अगर आप अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट के साथ आसन करेंगे। अब शवासन के बाद हम शुरुआत करते हैं दूसरे आसन की, जिससे आपकी जो नींद कच्ची हो रखी है वो पक्की हो जाए, बहुत अच्छी नींद आए आपको। अब बारी है विपरीत करणी आसन की। इस आसन के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। बिगनर्स के लिए एक पहला तरीका, दूसरा तरीका जो कुछ एडवांस करना चाहते हैं उनके लिए। विपरीत करणी आसन करने से पहले एक बात और ध्यान में रखिए, जब हमारी खान पीन अच्छी नहीं होती तब भी हमें नींद नहीं आती, क्योंकि ये टॉपिक पूरा नींद को लेकर है, नींद की समस्या को दूर करने के लिए और अच्छी नींद पाने के लिए। तो आपको ये भी ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से आप अपना खान पीन अच्छा रख सके।
सर्दियाँ होती हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा तला भुजा खाते हैं, गर्मियाँ होती हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, जो आपके मोटापे को बढ़ाती है, जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। कभी कभी क्योंकि हम इंसान हैं, मन ललचा जाता है, तो कभी कभी खाना अच्छा है, लेकिन हर रोज़ आइसक्रीम खाना, मीठा खाना, ठंडा ज़्यादा खाना, ठंडा ज़्यादा पानी पीना, ये सब बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको हेल्दी नींद आएगी। और अच्छी नींद आएगी तो आप सुबह उठकर अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, आपको बेटर फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। जब भी हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, लेकिन अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती, हम पूरे दिन लेजी फील करते हैं। तो चलिए अब विपरीत करणी आसन करते हैं। इसके लिए आपको वॉल का सहारा लेना है। जहाँ पर भी आप हैं, आप कोशिश करें कि आपको वॉल या कोई शीशा एक सपोर्ट मिल जाए बिगनर्स के लिए। तो आपको सीधा लेटना है मैट पर, वॉल के बिल्कुल करीब जाकर, वॉल के बिल्कुल पास चले जाइए, सीधा लेटना है। इस तरीके से आपको वॉल से बिल्कुल टच होकर अपने पैरों को स्ट्रेट, घुटने स्ट्रेट, वॉल से आप बिल्कुल टच हो गए हैं और हाथों को ऐसे रखना है। इससे आप महसूस करेंगे आपके जो लेग्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एक स्ट्रेच आ रहा होगा, एक खिंचाव आ रहा होगा थाइस पर, जो कि आपकी जो स्ट्रेंथनिंग पावर है उसको बढ़ाएगा। और धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपका जैसे लेग्स बिल्कुल नहीं टच हो रहे हैं तो आप वॉल की तरफ अपने आप को थोड़ा पुश करिए, अपने लेग्स को, ताकि आपकी पूरी बॉडी वॉल से टच हो। कम से कम 30 से 1 मिनट तक आप ये कीजिए, 30 सेकंड से 1 मिनट तक। अब इसमें एडवांस लेवल मैं आपको बताती हूँ। एडवांस लेवल कुछ ऐसे है, अपनी कमर के नीचे हाथ रखिए जैसे हम सर्वांग आसन करते हैं, कुछ ऐसे, और अपने पैरों को सीधा करिए ऐसे। धीरे धीरे नीचे आइए। एक बार फिर से बिगनर्स वाला आसन करते हैं, विपरीत करणी आसन का। फर्स्ट स्टेप, वॉल से आपको ऐसे टच होना है, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हाथों को सीधा, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ने वाली है, सिर्फ एक नींद ही नहीं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है, इससे हम अपने बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी बना पाते हैं, तो नींद पर भी असर पड़ता है, तो नींद अच्छी होती है। तो सिर्फ नींद ही नहीं, आपका इससे कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा और साथ ही आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए, हवा को महसूस कीजिए, चिड़िया अगर आपके आसपास हैं उनकी आवाज़ों को महसूस कीजिए। अब इसका दूसरा स्टेप करते हैं। हाथों को नीचे रखिए कमर के और पैरों को सीधा। बॉडी एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। धीरे धीरे नीचे आइए। तो ये तरीका था विपरीत करणी आसन करने का। सर्वांग आसन से थोड़ा मिलता जुलता आसन है ये, और बिगनर्स के लिए काफ़ी आसान है। बस आपको वॉल पर अपनी जो लेग्स हैं उनको स्ट्रेट रखना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, अपनी कमर को सीधा रखना है। इससे आपकी बैक भी स्ट्रेट रहेगी, पैर भी स्ट्रेट रहेंगे, और जो घुटने के जॉइंट्स जिनके बंद हैं, जो घुटने सीधे खुल नहीं पाते, वो भी आपके घुटने के जॉइंट्स थोड़ा खुलेंगे, तो और हिप ओपनिंग भी इससे इजीली होगी। तो अब विपरीत करणी आसन के बाद हम दूसरा आसन करते हैं। अब बारी है सुखासन करने की। सुखासन से आपको बहुत सुखी सुखी नींद आने वाली है, सुखी सुखी ज़िंदगी आप जीने वाले हैं अगले दिन उठकर, क्योंकि अच्छी नींद आएगी तो सुख से आप अगला दिन अपना बिता सकेंगे। सुखासन करने के लिए आपको अपने जो राइट लेग है, जिसको जो कंफर्टेबल हो, आपको राइट लेग से कंफर्टेबल होता है, लेफ्ट से होता है, आप कोई भी लेग रख सकते हैं। एक लेग को आपको दूसरे लेग के ऊपर और यहाँ थाइस पर रखना है।
ये आपका सुखासन का पोजीशन है। अब सुखासन में जब आप बैठ गए हैं तो उसके बाद आपके हाथों की मुद्रा, या तो आप अपने घुटनों पर हाथ रख सकते हैं सीधा और आंखें बंद कर कर आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, या फिर आप ये मुद्रा भी रख सकते हैं इसके साथ हाथों को ऐसे रखकर सीधा बैठकर और उसके बाद ब्रीद इन ब्रीद आउट, या फिर प्रेयर पोजीशन में भी आप बैठ सकते हैं। मेन जो है आपका ये है कि आपके लेग की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, एक थाई के ऊपर आपका दूसरा लेग होना चाहिए कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आप या तो प्रेयर पोजीशन में आ सकते हैं या फिर आपके हाथों की मुद्रा ऐसे हो सकती हैं या ऐसे भी, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप उस तरीके से बैठिए। ध्यान आपको ये करना है कि आपको इसमें ध्यान लगाना है, यानी ध्यान से ध्यान लगाइए, आपको फिर ध्यान से अच्छी नींद आने वाली है। तो 30 सेकंड तक कोशिश कीजिए ध्यान लगाने की, आईज क्लोज कर कर और प्रेयर कीजिए। आप जब प्रेयर पोजीशन में हैं तो आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम के उच्चारण के साथ आप ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। आपको बिल्कुल शांत रहना है और बहुत पॉजिटिव सोचना है। तो चलिए सुखासन की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे फिर आंखें खोलिए। तो सुखासन में आपने देखा मैंने धीरे धीरे सांस ली, सांस छोड़ी, सांस को भीतर लिया, सांस को बाहर छोड़ा, यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। अब प्रेयर पोजीशन में 30 सेकंड तक सुखासन करते हैं। आप इसमें ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, तो हम ओम के उच्चारण के साथ करते हैं सुखासन को। धीरे धीरे अपने हाथों को घुटनों की ओर लाइए। अब इस पोजीशन में भी ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, क्योंकि ये भी सुखासन ही है। तो आपने महसूस किया होगा आपका कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ेगा जब हर दिन आप करेंगे। ये नहीं एक दिन करने से आप सोचे कि यार हमने एक दिन किया, हमारा कंसंट्रेशन लेवल तो कुछ नहीं बढ़ रहा, हम आंखें ज़्यादा देर तक क्लोज नहीं कर पा रहे, हम ध्यान नहीं लगा पा रहे। तो एक दिन में नहीं होगा। योगा तभी होगा जब आप हर दिन करेंगे, हर दिन करेंगे तभी योगा से होगा। आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। तो नींद अच्छी लाने के लिए ये हमने सुखासन किया। अब एक आखिरी आसन करते हैं, मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए या तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन में बैठिए। मैं वज्रासन में बैठ रही हूँ। सुखासन में बैठ रहे हैं अगर आप, तो आपको ऐसे बैठना है। पद्मासन में बैठने के लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है। अब मैं वज्रासन में बैठ रही हूँ, जिसको वज्रासन में करना है वज्रासन में बैठ सकते हैं, अपने हिसाब से कंफर्टेबली। वज्रासन में मंडूकासन करना मैं आपको सिखा रही हूँ। वज्रासन में आपको कुछ इस तरीके से बैठना है अपने एड़ियों के ऊपर। उसके बाद अपने मुट्ठियों को, अंगूठों को मुट्ठी में बंद कर लेना है और उसके बाद कुछ ऐसे अपने हाथ को रखना है सीधा, कमर को सीधा, धीरे धीरे नीचे आना है। अब धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, आंखें बंद कर कर बस फील कीजिए आसन को और कंसंट्रेशन करिए इस आसन पर। आप अपने सर को जो फ्लोर है उससे भी टच कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। अब मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको दूसरे एंगल से। मंडूकासन के लिए आपको अपने एड़ियों पर बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद आपको अपने जो अंगूठे हैं उनको आपको अपने मुट्ठियों में बंद रखना है और अपने पेट पर इसको रखकर ऐसे सीधा बैक को स्ट्रेट रखना है, एड़ियों पर बैठना है, फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। आंखें बंद,
Breathe in, breathe out. अब धीरे धीरे ऊपर आइए। तो कुछ इस तरीके से आपको मंडूक आसन करना है। अब मैंने आपको आज कितने सारे आसन बताए जिससे आपकी नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, आपको बहुत ही प्यारी नींद आने वाली है। जो स्ट्रेस आप पूरे दिन में अपना लेकर रखते हैं जिस वजह से आपको नींद नहीं आती, वो अब नहीं होगा अगर आप डेली ये आसन करेंगे। मंडूक आसन करेंगे, शवासन करेंगे, बाल आसन करेंगे, जितने भी मैंने आपको सिखाए हर दिन उसको कीजिए। कम से कम आधा घंटा योग को ज़रूर दें, तो आपको ये जो स्ट्रेस हो रहा है वो नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और आपको लगेगा कि आपने पूरे दिन में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर किया है। तो चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।